केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में पहला मंत्र, इसके पहले संबंध भाष्य पद भाष्य में संबंध भाष्य का विचार हुआ। अब प्रथम खंड में जो पहला मंत्र है इसका विचार हम लोग आज करेंगे। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। चक्षुश्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। चक्षुश्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। ॐ केनेशितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। चक्षुश्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। ओम केन ईशितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राण प्रथमः प्रैति युक्तः। केन ईशितां वाचं इमां वदन्ति। चक्षुः श्रोत्रं क उ देवः युनक्ति। ठीक अन्वय। ओम केन ईशितां प्रेषितं मनः पतति। प्रेषितं मनः पतति हुआ। आगे केन युक्तः प्रथमः प्राणः प्रैति। ठीक आगे केन ईशितां इमां वाचं वदन्ति। हो गया। आगे क उ देवः चक्षुः श्रोत्रं युनक्ति। ठीक है जी। तो चलिए भाई, तो ये जो मंत्र है केनोपनिषद का प्रथम मंत्र, इस प्रथम मंत्र के द्वारा जैसे कि कोई शिष्य अथवा कोई साधक प्रश्न कर रहा है आचार्य को, गुरु को, कौन वो शिष्य है? तो बताया था संबंध भाष्य में इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी जो है कि जो जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में निष्काम कर्म उपासनादि किया है, उसके संस्कार अंतकरण में है, उससे उसका चित्त शुद्ध हुआ है और संस्कार उद्भूत होने पर जब उसको विरक्त वैराग्य हो जाता है, किससे? साध्य साधन संबंध से युक्त जो बाह्य स्वर्ग और उसके कारण यज्ञ यागादि कर्म और बाकी का सब संसार जो कि अनित्य हैं, इनके बारे में जब उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तभी उसको प्रत्यगात्म विषय, प्रत्यगात्मा अर्थात प्रत्यग भिन्न परमात्मा ब्रह्म तत्व को जानने की उसको क्या उत्पन्न होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
अब ऐसा जो कोई विरक्त साधक है वह अपने स्वरूप भूत ब्रह्म तत्व को जानना चाहता है। अब कैसा जाने, तो बताया था ब्रह्म तत्व को जानने के लिए शरण जाना पड़ता है। समित पानी ब्रह्मनिष्ठम, ये कहा था कि नहीं, है कि नहीं, समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु को शरण जाना पड़ता है। और कोई शिष्य समझ लीजिए ऐसे गुरु को शरण गया और उस गुरु के पास जाकर फिर वो पूछता है, अब पूछे भी कैसा, तब वह शिष्य इस बात को जानता है कि जैसे आदिभौतिक साधन अर्थात व्यवहार के साधन जो भी है, भूतों का कार्य, भूत भौतिक पदार्थों में जो भी साधन है वह किसी न किसी से प्रेरणा लेकर ही चलते हैं, प्रेरणा के बिना चलते नहीं है। जैसे व्यवहार में कोई गाड़ी है या कोई वास्य कुठार आदि साधन है, उसको कोई चलाएगा नहीं तो वैसे के वैसे ही पड़े रहते, काम कर नहीं सकते। तो जैसे आदि भौतिक साधनों में करणों में होता है, उसी प्रकार जो आध्यात्मिक साधन है, करण जिसको हम कह सकते हैं, शरीर आध्यात्मिक का मतलब होता है शरीर के अंदर भी कुछ साधन है, ज्ञान के साधन है कि नहीं, कोई क्रिया के साधन है। जैसे ज्ञान के साधन ज्ञानेंद्रिय है और मन है, क्रिया के साधन कर्मेंद्रिय है, प्राण है, तो ये भी सब करण ही तो है। और जैसे बाहर के साधनों को चलाने वाला कोई न कोई व्यवहार में दिखाई देता है कि अमुक व्यक्ति ने कुल्हाड़ उठाया, कुऱ्हाड़ उठाया, है ना, और लकड़ी को तोड़ा, कुछ कर्म किया, तो क्या साधन को करण को चलाया, तो प्रेरित हुआ वो। उस प्रकार यहाँ पर भी जो आध्यात्मिक अर्थात इस शरीर के अंदर जो साधन है, करण है, मन प्राण इत्यादि, इनको प्रेरणा देने वाला कौन है, ऐसा साधक प्रश्न पूछता है गुरु को। तो इस प्रथम मंत्र में 4 प्रश्न हुए हैं। तो ओम तो परमात्मा का नाम है, तो कहता है कि केन प्रेषितम, केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति, किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ मन पतति अर्थात अपने विषयों के तरफ जाता है, संकल्प विकल्प आदि करता है, किनकी प्रेरणा लेकर, किनकी इच्छा से, ये प्रश्न है। और मतलब मन जो है वह ज्ञान शक्तिमान है, तो ज्ञान शक्तिमान जो मन किससे प्रेरित होकर अपने विषय में संकल्प विकल्प आदि में प्रवृत्त होता है, यह पहला प्रश्न है। फिर उसके बाद केन, ठीक है जी, तो केन युक्त प्रथम प्राण प्रैति, तो प्रथम मतलब मुख्य, यह जो प्राण, प्राण का मतलब है क्रिया शक्ति, तो क्रिया शक्ति वाला जो प्राण है वह भी किससे युक्त होकर अर्थात किससे प्रेरित होकर अपना कार्य करता है। ये तो जड़ है, मन प्राण इत्यादि, तो इनको चलाने वाला, इनको प्रेरित करने वाला कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, और इतना ही नहीं, आगे तीसरा प्रश्न कर रहे हैं कि केन ईशिताम इमाम वाचम वदंती, लोग इस वाणी को बोलते हैं, किंतु ये जो वाणी है, तो वाणी से मतलब है सभी कर्मेंद्रिय लेने हैं, क्योंकि आगे चक्षु श्रोत्र आ रहा है, उससे ज्ञानेंद्रिय लेंगे, वाचा अर्थात इससे कर्मेंद्रियों को लेंगे, प्राण तो हुआ ही है, मन भी हुआ ही है। तो 4 प्रश्न हुए। तो बोल रहे हैं कि किसके द्वारा प्रेरित की हुई इस वाणी को यह वाणी बोलती है, अर्थात कर्मेंद्रियों का प्रेरक कौन है। और व्यवहार में तो प्रेरक, जड़ साधनों का प्रेरक कोई न कोई व्यक्ति चेतन ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी इन मन प्राण कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय इत्यादि जो साधन है, इनका प्रेरक कौन है, कोई चेतन ही होना चाहिए, जड़ तो प्रेरक हो नहीं सकता है। तो चेतन यदि प्रेरक है तो कौन चेतन प्रेरक है, सविशेष चेतन प्रेरक है या निर्विशेष चेतन प्रेरक है, ये प्रश्नकर्ता का भाव है। ठीक है, फिर आगे अंतिम पाद में कह रहे हैं कि चक्षु श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति, आया है कि नहीं, तो क उ देव मतलब कौन सा देव इन चक्षु को और श्रोत्रादि इंद्रियों को युनक्ति प्रेरित करता है, ये बात हो गई।
हो गया जी, तो अन्वय हुआ। अब थोड़ा इसका शब्दशः अर्थ आप लोगों को लिखा देते हैं। तो उसके पहले इस मंत्र की एक अवतरणिका लिख लीजिए। तो लिखते हैं, प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मात्म तत्वस्य अति सूक्ष्मत्वात् तत्प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम गुरु शिष्य संवादः इव उच्यते। गुरु शिष्य संवादः इव उच्यते पूर्ण विराम। तत्र आदौ शिष्यः प्रश्नान् पृच्छति केनेषितम् इति। हो गया, अर्थ देखिए। तो प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मात्म तत्वस्य, जिसका प्रतिपादन करना है, ऐसा जो ब्रह्म से अभिन्न आत्म तत्व, वो तो अतिशय सूक्ष्म है, और अति सूक्ष्म होने के कारण उसका सरलता से बोध हो नहीं सकता है। तो भी उसका प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान सुलभता से हो जावे, इसलिए तत्प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम, सुलभ हो जाने के लिए गुरु शिष्य संवाद इव, जैसे कि गुरु और शिष्य इन दोनों का क्या चल रहा है, संवाद ही चल रहा है। शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु उत्तर देते हैं। इसकी तरह यहाँ पर प्रश्न किए जा रहे हैं। उसमें भी तत्र आदौ शिष्य प्रश्नान् पृच्छति, शिष्य प्रश्नों को पूछता है। तो इस पहले मंत्र में 4 प्रश्न पूछे हैं। तो उस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। तो लिखेंगे, केन प्रतीक है, बराबर कर्त्रा, सता असता वा, अर्धविराम, चेतनेन अचेतनेन वा, अर्धविराम, भिन्नेन अभिन्नेन वा, हो गया। चलिए आगे, ईशितम प्रतीक, ईशितम ये प्रतीक है। उसका अर्थ सन्निधि मात्रेण प्रेरितम सत्, सन्निधि मात्रेण प्रेरितम सत्। हो गया। आगे, प्रेषितम प्रतीक, बराबर नियुक्तम सत्, हो गया। आगे प्रतीक मनः, संकल्प विकल्पात्मकम, पतति प्रतीक, पतति बराबर नियमेन स्वविषयम,
नियमेन स्वविषयम बराबर संकल्पादि व्यापारम, संकल्पादि व्यापारम प्रति गच्छति, प्रति गच्छति बराबर प्रवर्तते, प्रवर्तते अर्धविराम कस्य इच्छया, कस्य इच्छया अर्धविराम कस्य आज्ञया च, कस्य आज्ञया च मनः संकल्पादिकं करोति इति भावः, मनः संकल्पादिकं करोति इति भावः, पूर्ण विराम मनः संकल्पादिकं करोति इति भावः। हो गया। आगे केन प्रतीक बराबर कर्ता, युक्तः प्रतीक बराबर प्रयुक्तः, प्रेरितः, प्रयुक्त का अर्थ हुआ प्रेरित हुआ। ठीक है जी। आगे चलिए प्रतीक लिखिए प्राणः, प्राण बराबर पंचवृत्त्यात्मकः, पंचवृत्त्यात्मकः आध्यात्मादि भेद भिन्नः, अध्यात्मादि भेद भिन्नः क्रियाशक्तिः, क्रियाशक्तिः। ठीक। आगे प्रथमः, प्रथम बराबर इंद्रिय प्रवृत्तितः प्राक्, इंद्रिय प्रवृत्तितः प्राक् प्रवृत्तत्वात्, प्रवृत्तत्वात् मुख्यः, मुख्यः प्रैति प्रतीक, प्रैति बराबर स्वप्राणन व्यापारं प्रति गच्छति, स्वप्राणन व्यापारं प्रति गच्छति। पूर्ण विराम। आगे चलिए पुनः प्रतीक लिखिए केन, केन बराबर कर्ता, ईशिताम प्रतीक, ईशिताम बराबर प्रेरिताम, अभिमताम, अभिमताम। ठीक। आगे प्रतीक लिखिए इमाम, इमाम ये प्रतीक है, उसका अर्थ तालवादि अष्ट स्थानेषु स्थिताम, तालवादि अष्ट स्थानेषु स्थिताम, प्रतीक वाचम, वाचम बराबर वागींद्रिय रूपाम, वागींद्रिय रूपाम हुआ। प्रतीक लिखिए वदंती बराबर समुच्चारयन्ति जनाः इति शेषः।
समुच्चारयन्ति जनाः इति शेषः। कंस में लिखिए थोड़ा सा, वागीन्द्रियस्य शब्दाभेदोपचारेण वदनीयत्व उक्ति बोध्या। वदनीयत्व उक्ति बोध्या। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक कह बराबर प्रसिद्ध। उ प्रतीक उ बराबर चकारार्थक उकार। चकारार्थक उकार। आगे देव प्रतीक देव बराबर प्रकाशात्मक। अर्धविराम दीप्तिमान। दीप्तिमान। आगे प्रतीक चक्षुः बराबर चक्षुरिंद्रियम। चक्षुरिंद्रियम। प्रतीक लिखिए श्रोत्रम। श्रोत्रम बराबर श्रोत्रेंद्रियम च। श्रोत्रेंद्रियम च युनक्ति प्रतीक बराबर प्रेरयति। प्रेरयति बराबर स्व स्व व्यापारे प्रवर्तयति। स्व स्व व्यापारे प्रवर्तयति। ठीक है जी, चलिए ये मंत्र के बारे में लिखा लिया, अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए भाई, तो पहला ही पद आया है केन। मतलब पूछने वाले का भाव यह है कि केन मतलब कौन कर्ता के द्वारा, कर्ता तृतीया, ठीक है ना, कर्तृ शब्द की। तो कौन कर्ता के द्वारा, ईशितम प्रेषितम मन पतति, मन अपने विषय में जा रहा है। कौन के द्वारा, किसके द्वारा प्रेरित होकर। तो केन कर्ता, सता असता वा, जो कर्ता है, जो प्रेरणा देने वाला है, वो सतरूप है या असत रूप है, चेतन है या अचेतन है, अपने से भिन्न है या अभिन्न है। इस प्रकार से, इस प्रकार में से कौन सा कर्ता, किसके द्वारा। ईशितम, ईशितम का अर्थ लिख दिया है सन्निधि मात्रेन प्रेरितम सत। कौन ऐसा कर्ता है, प्रेरक है कि जिसके सन्निधि मात्र से, सन्निहित रहने मात्र से प्रेरित होता हुआ, प्रेषितम। प्रेषितम मतलब जैसे कि नियुक्त किया हुआ है, लगा दिया है किसी को जबरदस्ती से। ऐसा मन भी अपने अपने विषय की तरफ जाता है कि नहीं, जैसे कि उसको किसी ने कह दिया कि तुम जाओ ये करो ही करके। ऐसा किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, ये प्रश्न है कि नहीं। तो नियुक्तम सत्, ठीक। मन, मन मतलब कौन, संकल्प विकल्पात्मक, ये मन का स्वरूप है। ऐसा मन पतति, पतति का मतलब लिख दिया नियमेन स्वविषयम, नियम से अपने विषय में। अर्थात उस मन का विषय क्या है जी, संकल्पादि व्यापारम प्रति गच्छति। संकल्प विकल्पारूप जो व्यापार, उसके प्रति गच्छति अर्थात प्रवृत्त होता है। कस्य इच्छया, किसकी इच्छा से, कस्य आज्ञया, किसकी आज्ञा से मन संकल्प विकल्प आदि करता है, ये प्रश्न हुआ। अर्थात मन का प्रेरक कौन है, ये बात है। ठीक है जी, आगे चलिए। ये पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य में भी पहला शब्द आया है केन, वहां पर भी केन शब्द का वही अर्थ है,
कर्ता, कौन कर्ता के द्वारा, युक्त प्राण प्रथम प्रहिति, तो युक्त मतलब प्रयुक्त, प्रेरित हुआ, ऐसा जो प्राण, प्राण मतलब पंचवृत्त्यात्मक, 5 वृत्त्यात्मक प्राण है कि नहीं, अध्यात्मादि भेद भिन्न, शरीर के अंदर रहने वाले वायु विशेष, वो सब क्या है जी, प्राण है, जिसमें क्रिया शक्ति है। तो क्रिया शक्ति है जिसमें ऐसे जो शरीर के अंदर रहने वाले वायु विशेष, वो जो प्राण है, वे प्राण प्रथम प्रैति, प्रथम, प्रथम का मतलब क्या है, तो प्रथम का अर्थ लिख दिया इंद्रिय प्रवृत्तित्व प्राक प्रवृत्तत्वात् मुख्य, इंद्रियों की प्रवृत्ति होने के पहले ही प्राणों की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्राण क्या हुई, प्रथम हुए, अर्थात मुख्य हुए। तो मुख्य ऐसे जो प्राण है, प्रथम जो प्राण है वह वे सब प्रैति, प्रैति मतलब स्व प्राणन व्यापारम प्रतिगच्छति, अपने अपने प्राणनादि व्यापार करते हैं, कौन, प्राण, किंतु प्राण तो जड़ है, किससे प्रेरित होकर, किससे युक्त होकर, किसकी आज्ञा से वे सब प्राण अपने अपने व्यापार करते हैं, ऐसा ये क्या हुआ, दूसरा प्रश्न हुआ। फिर आगे तीसरा प्रश्न में जाते हैं, तो केन, वहां पर भी केन का अर्थ क्या लेना है, कर्ता, ठीक है ना, कौन कर्ता के द्वारा, ईशिताम, ईशिताम का अर्थ क्या लिख दिया, प्रेरिताम, प्रेरित होकर, अभिमत होकर, इमाम वाचाम वाचम वदंती, यह वाणी बोलती है, ये कहा किससे प्रेरित होकर, यह वाणी बोलती है, वाणी मतलब इमाम, इमाम विशेषण है वाचम का, यह वाणी, इमाम क्यों कह दिया, इमाम का मतलब है तालवादी जो शब्द उच्चारण के लिए 8 स्थान बताए गए हैं, तालु इत्यादि, उनमें रहने वाली ये वाचा है, ठीक है जी, तालवादी 8 स्थानेषु स्थिताम वाचम, वाचम मतलब वाग इंद्रिय रूपाम, वाग इंद्रिय स्वरूप ये वाणी, ठीक है ना, वदंती अर्थात समुच्चारयंती, बोलती है, लोग बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, वाणी काम कर रही है कि नहीं, अपना अपना काम कर रही है, क्यों कर रही है, किससे प्रेरित होकर कर रही है, ये प्रश्न है। समुच्चारयंती जना इति शेषः, ठीक है, यहाँ पर वाग इंद्रिय और शब्द, शब्द को भी वाचा कहते हैं, है कि नहीं, तो शब्दात्मिकाम गिरम, तो वाग इंद्रिय और शब्द इनका अभेद समझकर वदनीयत्व, वदंती ऐसा प्रयोग किया गया है, वदनीयत्व उक्ति बोध्या, ठीक है ना, शब्द बोलते हैं लोग, तो वाणी थोड़ी बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं, किंतु वाणी और शब्द इनका अभेद समझकर प्रश्न किया जा रहा है कि शब्द का उच्चारण या वाणी का, वाणी के द्वारा जो शब्द निकल रहे, बोल रही है वाणी, ये किससे प्रेरित होकर बोल रही है, ये कहने का भाव है। आगे कह, कह मतलब कौन, देव, तो कह मतलब प्रसिद्ध अर्थ है इसका, कह का, तो है कि नहीं, सर्वनाम है, तो यहाँ पर कह मतलब कौन, ये देव का विशेषण है, कह देव, कौन देव, और वो का अर्थ है चकारार्थक उकार, मतलब और कौन ऐसा जो देव, प्रकाशात्मक देव, दीप्तिमान, प्रकाशात्मक मतलब दीप्तिमान, कौन ऐसा देव है कि जो चक्षु श्रोत्रम युनक्ति, चक्षु मतलब चक्षुरिंद्रियम, चक्षुरिंद्रिय को, और श्रोत्र मतलब श्रोत्रेंद्रिय को, युनक्ति अर्थात प्रेरयति, प्रेरित करता है, मतलब अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त कराता है, ऐसा कौन देव है, कौन प्रकाशमान देव है कि जिसके कारण ये सब मन प्राण इत्यादि सब अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, है कि नहीं, ऐसे क्या किए जी, इस प्रथम मंत्र से प्रश्न किए गए हैं, ठीक है जी, उत्तर तो आगे के मंत्र से आएगा। तो अब ये जो मंत्र हुआ इसका तात्पर्य 2 पंक्ति में लिख लेते हैं, फिर आगे भाष्य को पढ़ेंगे। केनेशितम, ये जो पहला मंत्र है इसका आशय लिखिए, मनः प्राण प्रभृतीनि, मनः प्राण प्रभृतीनि करचरणानि, कर किंवा करचरणानि किंवा करणानि लिखिए, मन प्राण प्रवृत्तीनि करणानि, करणानि अचेतनानि,
अचेतनानि अतः वास्यादिकरणानि इव वास्यादिकरणानि इव एतानि अपि स्वयं संकल्प प्राणादि व्यापारे प्रवर्तितुं न प्रभवन्ति पूर्णविराम तस्मात् येषां प्रवर्तकः कश्चन अपेक्षते अर्धविराम सः कः इति ठीक अर्थ देखिए भाई। तो मन प्राण प्रभृतीनी करणानी, तो मन प्राण चक्षुरादि इंद्रिय वाणी इत्यादि कर्मेंद्रिय ये सब प्रभृतिनी शब्द से इत्यादि प्रभृति मतलब इत्यादि। तो मन प्राण प्रभृतिनी करणानी अचेतनानी वो तो जड़ है अचेतन है। अतः वास्यादि करणानी इव वास्यादि वास्य मतलब वाकस है कि नहीं वाकस कुराड़ आदि ये जैसे एक करण है किंतु कैसे वो अचेतन है जड़ है और जड़ होने के कारण स्वयं उठकर वो तो जा नहीं सकते। ऐसा कभी हुआ है क्या? वास्य आया और वो गया और उस पेड़ को काट के आया अपने आप, ऐसा होता नहीं है। अचेतन है उसको प्रेरणा देने वाला उसको चलाने वाला कोई तो चेतन व्यक्ति होना पड़ता है उस प्रकार। अतः वास्यादिकरणानि इव एतानि करणानि प्राण मन इत्यादि ये सब करणानि अपि स्वयं संकल्प प्राणादि व्यापारे संकल्प हो चाहे प्राणादि व्यापार हो उस व्यापार में प्रवर्तितुम न प्रभवन्ति प्रवर्तित हो नहीं सकते हैं। न प्रभवन्ति का कर्ता कौन है यहाँ पर? एतानी पद आया कि नहीं? एतानी वही मन प्रावृत्तिनी करणानि अर्थात एतानी ये सब स्वयं संकल्प प्राणादि व्यापारे प्रवर्तितुम न प्रभवन्ति। तस्मात् इसलिए येषां प्रवर्तक इन सभियों का प्रवर्तक कश्चन अपेक्षते कोई तो चाहिए, किसी की तो अपेक्षा है और जिसकी अपेक्षा है सह कह वो कौन है? ये प्रश्नकर्ता का भाव है। हो गया पंक्ति। चलिए अब आगे चलते हैं, भाष्य को पढ़ेंगे। भाष्य मतलब पदभाष्य, पदभाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ, तो पदभाष्य के बाद फिर वाक्य भाष्य को पढ़ा जाता है। तो पदभाष्य में देखिए केन ईशितम मिला पंक्ति, तो केन ईशितम ये प्रतीक है, तो उसमें से केन पद का अर्थ बता रहे भाष्यकार। तो आगे केन बराबर कर्ता, केन शब्द मतलब कौन कर्ता, कौन कर्ता के द्वारा ये अर्थ हो रहा है। केन कर्ता ईशितम ये प्रतीक है ना, तो बताया है। तो केन ईशितम में प्रतीक था तो उसमें से केन का अर्थ बता दिया। अब ईशितम का अर्थ कर रहे हैं, ईशितम का अर्थ कर दिया इष्टम, उसका भी अर्थ कर दिया अभिप्रेतम सत। ठीक है, तो कौन कर्ता के द्वारा ईशितम, ईशितम अर्थात इच्छित या अभिप्रेत हुआ है कि नहीं, ऐसा मनः पतति। तो ईशितम ये मन का विशेषण है, ठीक है ना। तो मनः पतति ये प्रतीक है। तो क्या अर्थ निकला वाक्य का अर्थ? कौन कर्ता के द्वारा इच्छित अर्थात अभिप्रेत हुआ, प्रेरित हुआ, नियुक्त किया हुआ मन पतति। पतति का मतलब क्या? तो पतति का अर्थ कर रहे भाष्यकार गच्छति। पतति मतलब मन गिरता है अर्थात जाता है। कहा
तो आगे दे रहे स्व विषयम प्रति इति संबध्यते। तो वाक्य पूरा करने के लिए इसको जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ दिया भाष्यकार ने। संबद्धते मतलब संबंधित किया जा रहा है ये पद, कौन सा? स्व विषयम प्रति, अर्थात ये वाक्य शेष हुआ। तो मंत्र में जो पहला प्रश्न है केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति, किसके द्वारा प्रेरित होकर नियुक्त किया हुआ मन गिरता है। किंतु इस वाक्य का पूरा अर्थ समझने के लिए एक वाक्य शेष करके दो पद यहाँ पर भाष्यकार ने बताया, जोड़ दिया। कौन वो दो पद? स्व विषयम प्रति, तब वाक्य पूरा हुआ। तब क्या अर्थ निकला फिर वाक्य का? कौन कर्ता के द्वारा प्रेरित हुआ, नियुक्त किया हुआ सा मन स्व विषयम प्रति, अपने विषय के प्रति जा रहा है नहीं, प्रेरित हो रहा है, अपना काम कर रहा है, ये बात हुई। तो स्व विषयम प्रतीति संबद्धते, होगा इतनी बात। आगे चलिए। अब ईशितम ये जो शब्द है इसके बारे में थोड़ी चर्चा होने वाली है, शास्त्रीय चर्चा, थोड़ा इसमें व्याकरण भाग है, ठीक है। तो ईशितम ये जो रूप है इसकी मूल प्रकृति कौन है और ये ईशितम रूप कैसा बना, इसका विचार किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं, पहले भाष्य की पंक्ति थोड़ी पढ़ लेते हैं। तो ईशेः अभिक्ष्ण्यार्थस्य गत्यर्थस्य च इह असंभवात् इच्छार्थस्य एव एतद्रूपम इति गम्यते। मिला पंक्ति? देखिए भाई, अर्थ इसका समझ लेते हैं। तो ईशितम ये जो रूप बनता है इसमें तीन धातु हो सकते हैं, तीन धातु से ईशितम रूप बना जाता है। फिर यहां पर कौन से धातु का रूप समझना है वो बात अलग, किंतु वो तीन धातु कौन है? तो एक तो ईश धातु है जिसका अर्थ है अभीक्ष्ण, अभीक्ष्णीय। पुनः ईश धातु है जिसका अर्थ है गति, और पुनः एक ईश धातु है जिसका अर्थ है इच्छा। और ये तीनों से भी शब्द बन जाता है ईशितम। किंतु यहाँ पर इस वाक्य में, मंत्र में आया हुआ जो ईशितम यह पद है, ये कौन धातु का मानना है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो तीन धातु में से एक तो धातु ये बताया आपको, तो लिख लीजिए चाहे तो उस धातु को, तीन को भी बताएंगे। तो पहले लिखिए नंबर 1 ईश आभिक्ष्णे, ईश आभिक्ष्णे धातु है। धातु पाठ में इसका नंबर है 1525 और ये सेठ धातु है। ये नवम गण का धातु है, अर्थात क्रियादि गण का धातु है। इसका इष्णाति इत्यादि रूप बनते हैं लकारों में, और त प्रत्यय में इसका रूप बनता है ईशितम। निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय होता है कि नहीं, तवतु निष्ठा, तो त में रूप बनेगा ईशितम, ठीक है ना। अब ये अभिक्ष्ण अर्थ में जो ईश धातु उसका रूप बना है त में ईशितम, ठीक है। और आभिक्ष्ण्य का क्या अर्थ होता है, तो लिखिए थोड़ा, आभिक्ष्ण्यम बराबर पौनः पुण्यम। आभिक्ष्ण्यम बराबर पौनः पुण्यम, बराबर आवृत्ति, बराबर पुनरावृत्ति, ठीक। चलिए भाई, तो क्रियादिगण का यह जो धातु है ईश आभिक्ष्णे करके, तो इस ईश धातु का आभिक्ष्ण्य अर्थ है। आभिक्ष्ण्य का मतलब बताया पौनः पुण्य, अर्थात आवृत्ति, पुनरावृत्ति, मतलब बार बार होना, बार बार, पुनः पुनः, यह अर्थ है किसका, इस धातु का। अब इसका भी त प्रत्यय में ईशितम रूप बनता है,
किंतु मंत्र में जो ईशितम पद है, उस ईशितम पद की मूल प्रकृति ईश आभिक्षण हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं कि आभिक्षण अर्थ वाला ईश धातु से ईशितम रूप बना है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं मानेंगे। क्योंकि यदि ईश आभिक्षणे इस धातु का बना हुआ ईशितम जो रूप वही यहाँ पर है ऐसा समझेंगे तो अर्थ की संगति नहीं लगेगी। और वाक्य में पदों का अर्थ वही लिया जाता है कि जिसका अर्थ अन्य पदों के अर्थ के साथ, अन्य पदार्थ के साथ संबंध बैठता है, संगति बैठती है। और यदि संगति नहीं बैठती है तो उस पद का अर्थ वह नहीं माना जाएगा। ठीक है ना जी। तो देखिए भाई, तो भाष्यकार क्या कह रहे, पंक्ति देखिए, ईशे है, मिला सब मिला, ईशे है मतलब इस धातु, आभिक्षणार्थस्य, तो क्या बन जाएगा, आभिक्षणार्थस्य ईशे है, मिला। फिर आगे क्या है, गत्यर्थस्य ना, उसको भी कैसा पढ़ेंगे, गत्यर्थस्य ईशे है, च ने दोनों को जोड़ दिया तो दो धातु ये, तो गत्यर्थक बताऊंगा। तो पहले एक बता दिया आपको, कौन सा, आभिक्षणार्थ में। तो क्या वाक्य की संगति कैसी, आभिक्षणार्थस्य ईशे है, अन्वय च गत्यर्थस्य ईशे है, ईशे को पुनः लेना है, आभिक्षणार्थस्य ईशे है च गत्यर्थस्य ईशे है इह असंभवात्। इह असंभवात्, इह का मतलब है अस्मिन मंत्रे या अस्मिन वाक्ये, मंत्र में आया हुआ जो है ना, यह मतलब अस्मिन वाक्य, असंभवात्। हो गया ना। हाँ। तो आभिक्षण अर्थ में जो ईश धातु है उसका बना हुआ ईशितम यहां पर संभव नहीं है। बात लगी। तो बोलेंगे फिर उसको क्यों संभव नहीं हो सकता है, तो क्या होगा यदि उसको ही लेंगे तो बताएंगे। फिर दूसरी बार बताया गत्यर्थस्य, है कि नहीं, गत्यर्थक भी एक ईश धातु है, उसका भी यहाँ पर संभव नहीं है। तो वो कौन धातु है उसको भी लिखाएंगे, किंतु उसके पहले इस बात को हम थोड़ा समझ लेंगे। क्या, यदि आभिक्षण अर्थ वाला जो ईश धातु उसको त प्रत्यय होकर बना हुआ जो ईशितम यह रूप, वही यह रूप है यहाँ पर ईशितम, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा जी, तब वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा। तो वाक्य क्या है, केन ईशितम प्रेषितम मनः पतत, ये वाक्य है कि नहीं। तो मन के ये दो, यहाँ पर दो विशेषण है, ईशितम प्रेषितम। और ईशितम का अर्थ क्या हो जाएगा फिर, आभिक्षणार्थ वाला इस धातु से रूप बनाया, ऐसा समझेंगे तो आवृत्ति का विषयभूत मन। ईशितम का अर्थ क्या होगा फिर, आवृत्ति, पुनरावृत्ति, पौन पुण्य। तो आवृत्ति का विषयभूत जो मन है कि नहीं, तो किसके आवृत्ति का विषयभूत मन गिर रहा है, अपने विषयों में जा रहा है, यह अर्थ निकलेगा। पूरे वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा, किसके द्वारा आवृत्ति का, पुनरावृत्ति का, है कि नहीं, पौन पुण्य का विषयभूत मन अपने विषय की ओर जा रहा है, ठीक है ना, यह अर्थ निकलेगा। किंतु प्रश्नकर्ता को इस प्रकार का अर्थ अभिप्रेत नहीं है। प्रश्नकर्ता इस बात को नहीं पूछना चाह रहा है कि आवृत्ति का विषयभूत मन है कि नहीं, किसके आवृत्ति का विषयभूत मन अपने विषय में जा रहा है, किसके आवृत्ति का मन अपने विषय में जा रहा है, ये पूछना नहीं चाह रहा है। कौन, प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता किस बात को पूछना चाह रहा है कि जो मन अपने विषय में जा रहा है वो किससे प्रेरित होकर जा रहा है, अर्थात प्रेरक विषयक प्रश्न है।
न कि आवृत्ति विषयक। किंतु जब ईशितम शब्द को ईश आभिक्षणे धातु से बना हुआ समझेंगे तो इस प्रकार का अर्थ निकलेगा, जो कि यहां पर अभिप्रेत नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं कि आभिक्षण्यार्थस्य ईशे है इह असंभवात्। समझ में आया जी? इस पर थोड़ा आप लोग लिख लीजिए, तो बाद में भी आपको चिंतन करने के लिए सुलभ हो जाएगा। असंभवात् बताया ना, अभिक्षण्यार्थस्य असंभवात्, तो उसके बारे में तो लिखते हैं मंत्र में, हिंदी में थोड़ा लिखा देते हैं। मंत्र में ईश आभिक्षणे धातु का, ईश आभिक्षणे धातु का ईशितम रूप मानेंगे तो, ईशितम रूप मानेंगे तो ईशितम का अर्थ होगा, ईशितम का अर्थ होगा पुनरावृत्ति विषयत्व, पुनरावृत्ति विषयत्व, पूर्ण विराम। तब केन ईशितम मनः, केन ईशितम मनः, इस वाक्य का अर्थ होगा, इस वाक्य का अर्थ होगा किसके आवृत्ति का विषय मन है। किसके आवृत्ति का विषय मन है। पूर्ण विराम। किंतु इस अर्थ की संगति, किंतु इस अर्थ की संगति नहीं बैठती है, नहीं बैठती है, क्योंकि साधक को, प्रश्नकर्ता साधक को मन किसके आवृत्ति का विषय है, किसके आवृत्ति का विषय है, यह अपेक्षित नहीं है। यह अपेक्षित नहीं है, अपितु मन का प्रवर्तक विशेष कौन है, मन का प्रवर्तक विशेष कौन है। अर्धविराम। किसकी इच्छा से मन, किसकी इच्छा से मन अपने विषय में प्रेरित हो रहा है, अपने विषय में प्रेरित हो रहा है। इस बात को जानने की, इस बात को जानने की अभिलाषा प्रश्नकर्ता को है। प्रश्नकर्ता को है। अतः आभिक्षण्य अर्थ वाला, अतः आभिक्षण्य अर्थ वाला इस धातु का, इस धातु का ईशितम रूप, ईशितम रूप मंत्र में नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते। हो गया? चलिए भाई,
तो पढ़ता हूं पुनः एक बार। तो मंत्र में इस आभिक्ष ने ये जो धातु बताया, इस धातु का ईशितम रूप मानेंगे मंत्र में, तो ईशितम का अर्थ क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति का पुनरावृत्ति विषयत्व। तब केन ईशितम मनः, ये वाक्य है, इसका अर्थ क्या निकलेगा? तो बता दिया, लिख दिया है आपको, किसके आवृत्ति का विषय मन है, या केन ईशितम मनः पद्धति लेंगे तो किसके आवृत्ति का विषय मन अपने विषय में जा रहा है, तो किसके आवृत्ति का विषय, यह अर्थ, ये पूछने का भाव हो रहा है। फिर इस बात का उत्तर चाहने की इच्छा हो रही है, ऐसा अर्थ निकल रहा है, किंतु ऐसा अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। किंतु इस अर्थ की संगति नहीं बैठती है, क्योंकि प्रश्नकर्ता साधक को मन किसके आवृत्ति का विषय है यह अपेक्षित नहीं है। प्रश्नकर्ता तो कर्ता, साधक क्या है? विरक्त है, वो तो इसका प्रेरक कौन ये जानना चाह रहा है। तो वे लिखा, अभी तो मन का प्रवर्तक विशेष कौन है, इसकी किसकी इच्छा से मन अपने विषय में प्रेरित हो रहा है, यह जानने की अभिलाषा है प्रश्नकर्ता को। अतः आभिक्षणार्थ वाला जो ईश धातु, उसका जो बनता है ईशितम रूप, वो यहाँ पर नहीं है, उसको यहाँ पर मान नहीं सकते हैं। वही भाष्यकार ने लिखा है क्या? आभिक्षणार्थस्य ईशे है इह असंभवात्। हो गया जी। अब दूसरी बात है क्या? गत्यर्थस्य ईशे है, तो गत्यर्थक ईश धातु भी यहाँ संभव नहीं है ईशितम में, इसको भी समझना है, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।